हाँ जी, देखो जी, एक वायर है, लेंथ एल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायर की लेंथ क्या है जी? एल। एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, रेडियस स्मॉल आर है। रेडियस क्या है जी? स्मॉल आर। क्लैम्प्ड रिजिडली, क्या बताया जी? क्लैम्प्ड रिजिडली, ठीक है जी। उस पे हमने फोर्स लगाया एफ। उस पे हमने फोर्स क्या लगाया जी? एफ। फोर्स एफ लगाया, ठीक है जी। तो वो कितना इंक्रीज हो गया लेंथ उसमें? एल। उसमें इंक्रीज इन लेंथ कितना है जी? स्मॉल है। अनदर वायर, सेम मटेरियल, लेंथ है 2L। पहली वायर में लेंथ कैपिटल एल थी, रेडियस क्या था? आर। दूसरी वायर में लेंथ कितनी है भाई? 2L, रेडियस कितना है भाई? 2R। फोर्स कितना लगाया जी? 2F। अब वो पूछ रहा है कि एल क्या होगा? स्मॉल एल, इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा? बस ये बता। एल डैश मान लो, ऑप्शन दिए हुए, ए ऑप्शन है 2L, बी ऑप्शन है एल, सी ऑप्शन है 4L, ठीक है जी, और डी ऑप्शन है L/2। डी ऑप्शन है L/2। डन है जी। करके दिखाओ जरा, देखें क्या लगाओगे क्वेश्चन फार्मूला में। हाँ जी यशप्रीत जी, अंकिता को फोन करना ज्वाइन करने के लिए। ओके। ओके। हाँ जी, हो सकता है किसी का। देखो जी, मटेरियल सेम है तो क्या कंडीशन होती है? यंग मॉडुलस रहेगा भाई। वाई सेम रहेगा। वाई क्या रहेगा भाई? सेम। वाई सेम है तो क्या फार्मूला था वाई का? वाई का फार्मूला पता है जी? F/A, L/ कैपिटल, स्मॉल एल बाय कैपिटल। F/A, स्मॉल एल बाय कैपिटल। तो अपना देखो जी, एरिया क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है जी? पाई आर स्क्वायर। स्मॉल एल F/, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एल बाय 1। तो स्मॉल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कैपिटल एल के भी डायरेक्टली। और लगा दो जी फार्मूला जो आपके पास है। एल डैश बाय एल इज इक्वल टू, फोर्स क्या आ जाएगा जी? 2F आ गया नए वाले में, स्मॉल एफ है, लेंथ भी ट्वाइस हो चुकी है, डी आर है जी, ठीक है जी। डी चेक करता हूँ, 4R² हो जाएगा। 4 2R हो गया ना जी। 2R का स्केयर कितना हो जाएगा? 4R²। पहले कितना फोर्स था? F। पहले लेंथ कितनी थी? L। पहले रेडियस कितना था? R। R² से R² कट गया, L से L कट गया, F से F कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। L डैश तो किसके बराबर आ गया जी? L। बी आ गई।
देखो जी, ये कोई गड़बड़ करी हो मैंने, चेक कर लो जी। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, यंग मॉडुलस सेम रहता है अगर मटेरियल सेम है, यंग मॉडुलस सेम रहता है अगर मटेरियल सेम है। तो मैं आंसर चेक भी कर लेता हूँ एक बार, आपका अलग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है, फर्स्ट का बी ही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्कूल में भी आ सकता है भाई। April 15, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म, हम्म। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन कराया, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप आज चल नहीं रहा था प्रॉपर, तो दूसरे लिंक से हमने ज्वाइन करा। सिंपल सा क्वेश्चन करा है, एक वायर थी जिसकी लेंथ एल थी, रेडियस आर था, उस पे हमने फोर्स लगाया एफ, उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई जी, एल। ठीक है जी। तो दूसरी वायर ली, अनदर वायर, सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो एक चीज याद रखनी है, वायर सेम रहता है भाई, मटेरियल सेम है तो वाई क्या रहता है भाई, सेम। उसकी लेंथ 2l है, रेडियस 2r है, फोर्स 2f लगाया। अब वो पूछ रहा है कितना एक्सटेंशन होगा एल डैश। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला लिया, वहां से एल का फार्मूला निकाल लिया, स्मॉल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर। डाला जी, ये ब्लैक में हमने नई वाली वैल्यूज डाली, 2f 2l 2r का स्केयर क्या हो जाएगा भाई, 4r स्केयर, फिर आर स्केयर एफ बाय एल, सब कुछ कटिंग हो गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, डन है। आधी जनता सो रही है, ठीक है, ऑनलाइन भी तो नहीं सो रहे भाई, हर्ष भाई। हाँ जी सर। स्कूल में तो नहीं हो, स्कूल जाना था आपने। सर मैं हाफ डे पे आ गया हूँ आज घर। चलो ठीक है, ये एल डैश इज इक्वल टू एल आया जी, शायद कैमरे में दिख नहीं रहा। नेक्स्ट आ लो जी, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। द लेंथ ऑफ द वायर्स, length of the wires becomes L1 and L2, becomes length of the wire becomes L1 and L2 when 100 Newton, when 100 Newton and 120 Newton tensions are applied, when 100 Newton and 120 Newton tensions are applied respectively, if L2, if 10 L2, if 10 L2 is equal to 11 L1, कंडीशन दे रखी है, if 10 L2 is equal to 11 L1, the natural length of the wire will be 1 by x L1, 1 by x L1. Here the value of x is integer type क्वेश्चन है, here value of x is integer type क्वेश्चन है जी, here value of x, x की वैल्यू पूछी है, ओरिजिनल लेंथ को मान लो जी एल है, ओरिजिनल लेंथ को क्या मान लेंगे जी, एल। लेट कर लेंगे जी, ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारी, एल है, स्मॉल एल,
जब हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो लेंथ कितनी आ रही है जी L1। 120 न्यूटन फोर्स लगाया, लेंथ आ रही है जी L। ठीक है जी। ओरिजिनल लेंथ L किसके बराबर दी हुई है जी 1/x L। ठीक है जी। फोर्स दिए हुए, मटेरियल तो सेम ही है, वायर एक ही है, वायर सेम रहेगा, एरिया की कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब बचा क्या जी हमारे पास, फोर्स के साथ हमें एल का रिलेशन निकालना है। वैसे एक फार्मूला था, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, याद है? एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई। एक्सटेंशन कितनी होगी जी पहले केस में, L1 माइनस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100। दूसरे केस में L2 माइनस L 120। यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं ये, इससे कुछ वैल्यू पुट करके देखेंगे। L2 की वैल्यू निकाल ले वहां से, L2 की वैल्यू 1.1 L1 यही आ जाएगी। अब डिवाइड कर दो जी, L1 माइनस L 1.L1 माइनस L 100/120, 1.2 L1 माइनस 1.2 L इज इक्वल टू 1.1 L1 माइनस L। ठीक है जी। 1.2 L1। अब ये बड़ा ही छोटा सा हुक्स लॉ का फार्मूला स्टार्टिंग का, दो टाइप के हुक्स लॉ थे ना जी, याद है जी? पहला जो पुराना फार्मूला था वो यही था, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई। दूसरा फार्मूला क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब कैसे आइडिया लगाना है वहां पर कि हाँ ये फार्मूला स्ट्राइक करेगा। अब गिवन देखना है पहले, सबसे पहले क्या गिवन है। अब गिवन में मेरे पास एरिया है नहीं, अब मैं यंग मॉडल्स में चला जाऊं तो क्या होगा, कहीं नहीं होगा भाई। ठीक है जी। तो मुझे देखना है कि मेरे पास गिवन क्या है, फिर क्या अप्लाई किया जाए। न्यूमेरिकल का सिर्फ यही फंडा है, आपको गिवन ध्यान से देखना है, उसके बाद अपने फार्मूले उस चैप्टर के ध्यान से याद आने चाहिए, टॉपिक पे जाना चाहिए, टॉपिक में क्या क्या, मतलब चैप्टर से फिर टॉपिक, टॉपिक से फिर अपना देखना है ध्यान से कि गिवन के हिसाब से क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है। समझ आया जी ये? अब ये हो जाएगा फटाफट, कैलकुलेशन आ जाएगी। ये -1.1 L1, ये 1.2 L1, 1.2 L माइनस L, ये कितना आ गया जी 0.1 L1, ये कितना आ गया 0.2, तो स्मॉल एल क्या आ गया जी, पॉइंट से पॉइंट तो कट गया, 1/2 एक्स कितना आ गया भाई, डन है जी। तो बस यहाँ पर ध्यान देना है जी हमें, क्या हमारा गिवन है, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते। बस 3 क्वेश्चन हम थर्मल के करेंगे, फिर अपना आज का टॉपिक केटीजी का। कल भी क्लास रहेगी अपनी केटीजी की, सुबह 10 से 11 बजे के बीच, 11 बजे होगी लगभग, 11 से 12, 1 घंटे। ठीक है जी। आपकी मैं मंडे को भी क्लास लगाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि मैंने जाना है, आपका पेपर जल्दी है। कितनी तारीख को है पेपर आपका? 4 को। ठीक है जी। हाँ जी, वैसे तो सिलेबस अच्छा चल रहा है, क्योंकि वहां बच्चे बता रहे थे कि बाकी जगह तो फ्लूइड्स चल रहा है। ठीक है जी। पर ये है कि
पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, उतना सिलेबस हो गया, उसको रिवाइज करो अच्छी तरह से। थर्मल का टेस्ट है जी आपका, क्योंकि अब ये आज वाला टेस्ट तो कैंसिल हो गया। थर्मल को पढ़ के आए, कल तो चलो नहीं दे पाओगे क्योंकि मैच भी है ना। हाँ ठीक है जी, तो हम भी जल्दी में होंगे, आप भी जल्दी में होंगे। तो ट्यूसडे को है जी थर्मल का टेस्ट, क्लास से पहले या क्लास के बाद। जिनकी क्लास होती है बायो की या मैथ्स की, वो पहले देंगे अपने। ठीक है जी, है 1 बजे आ जाओ, 1-1:30 बजे ट्यूसडे को। थर्मल चैप्टर तैयार कर लो जी, सारा आएगा ऑब्जेक्टिव। मैं बता दूंगा जी आपको कल सारा डिटेल में, एक बार पेपर देख के क्या डाला हुआ है, ताकि आप तैयारी कर लो चैप्टर। कई स्कूल्स में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं कराया है, स्टीफन लॉ नहीं कराया है, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं करा रहे हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट स्कूल वाले तो सारा कर लें, कुछ नहीं पता क्या डाल देंगे। प्राइवेट स्कूल वाले वो करें जो वो करा रहे हैं। ठीक है जी, जाना चले आगे, लिखो जी नेक्स्ट थर्मल का क्वेश्चन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। एसएल से मैंने कराया भी था एक क्वेश्चन, पेज नंबर 11.35 पे है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। जल्दी से देखो, आज मेन डेरिवेशन करा देनी है मैंने प्रेशर वाली, जो उस दिन रह गई थी, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगा टॉपिक। कल इसके न्यूमेरिकल, वीआरएमएस, थर्सडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा दिया, आराम से भी करेंगे। हाँ जी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला याद है जो मैंने कराया था। अगर एक टेम्परेचर T1 से T2 पे जाता है, टेम्परेचर T टाइम, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है भाई, T0, यही कराया था जी। तो T1 माइनस T2 बाय स्मॉल t इज इक्वल टू K। T की जगह क्या आ जाएगा भाई, T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस T0। 2023 में इस क्वेश्चन पे, इस पे 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, 3 पेपरों में अलग अलग जेई में। और किसका क्वेश्चन है जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अनसॉल्व। और जो आपका सॉल्व क्वेश्चन एसएल का आप देख रहे हैं 29 नंबर, डिट्टो सेम क्वेश्चन आया हुआ है अप्रैल 6, 2023 में, वो मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया भी। ठीक है जी, जिनकी क्लास में से वो वीडियो जरूर देखना वो वाला। हाँ जी, ध्यान से। अब ये दोबारा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं एक, जो जेई में आया हुआ है, लिखो। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री, body cools from 80 degree to 60 degree in 5 minutes। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, T1 80, T2 क्या दे रखा है 60, टाइम कितना दे रखा है 5 minutes। The temperature of the surrounding T0 is equal to 20 degree। ठीक है जी, फुल स्टॉप। टाइम स्मॉल t takes to cool, time it takes to cool, small t नहीं, time it takes to cool from, टाइम निकालना है 60 डिग्री टू 40 डिग्री। तो 2 इक्वेशनें बनेंगी, क्या बनेगी जी, पहले 80 माइनस 60। हाँ जी, T1 दिया हुआ 80, टाइम कितना दे रखा 5 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से 300। इधर क्या आ जाएगा, के 80 प्लस 60 140 बाय 2 माइनस 20। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, दूसरी इक्वेशन को सीधा डिवाइड कर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना ये, अपना सारा थोड़ी लिखेंगे, आपको शॉर्टकट आने चाहिए। 60 माइनस 40, टाइम निकालना है, क्या निकालना है जी, टाइम। ठीक है जी, इज इक्वल टू बीच में डाल दो जी, के यहाँ कितना है जी 60 प्लस 40 100
100/2 माइनस, सही है जी, कोई डाउट इसमें? ये कितना आ गया भाई? 20। नोट कर लो यहां तक, बस सॉल्व करके दिखा दो जी, टी की वैल्यू निकाल के दिखा दो, स्मॉल टी। समझ आ रहा है? आप तो ब्रो बस हाँ जी, हो गया सॉल्व। ऊपर हाँ हाँ करो, 20 आ जाएगा ऊपर बाय 300, इधर भी 20/T आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल कर सकता हूँ जी, ये 70 - 20 और ये 50 - 20, T ऊपर चला गया बाय 300, हाँ जी 500, 50/30, 0 से 0 कैंसल, ये 100 आ गया जी, तो T इज इक्वल टू 5 × 100, 500 सेकेंड। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, नीट में भी 4 बार आया हुआ पेपरों में, पहली बार इस बार जेई में आया ये वाला, अब आगे भी आ सकता है, जेई में शायद 2022 में भी आया हुआ एक आधी बार इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ 20 में भी आया हुआ है, 21 में भी एक क्वेश्चन। ठीक है जी, टाइप समझा दिया है, फार्मूला आपके सामने है। ठीक है जी, आ लीजिए अगला। लिखो जी अगला क्वेश्चन। लिखो जी, ऑन अ टेम्परेचर स्केल, अगला क्वेश्चन थर्मल का है। ऑन अ टेम्परेचर स्केल एक्स, कराए थे ना क्वालिटी थर्मामीटर वाले क्वेश्चन, ठीक है जी, वैसे ही क्वेश्चन है, एसएल में थे पर वो डिग्री सेल्सियस में था, ये फ़ारेनहाइट में निकाल। ठीक है जी, मैं बता दूंगा आपको। ऑन अ टेम्परेचर स्केल एक्स, फुल स्टॉप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज मतलब अपर फिक्स पॉइंट उसमें क्या दे रखा है, 65 डिग्री एक्स, जैसे सेल्सियस होता है यहाँ एक्स है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज, फ्रीजिंग पॉइंट क्या था जी, लोअर फिक्स पॉइंट -15 डिग्री एक्स, -15 डिग्री एक्स। assume that x scale is linear, x scale is linear, full stop, the equivalent temperature, the equivalent temperature, हाँ जी सैटरडे टू सैटरडे आपकी रोटेशन की क्लास है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे, जरा उसको अटेंड करने की कोशिश करें, आपका भला होगा, रिवीजन हो जाएगी। रोटेशन सबसे टफ चैप्टर माना जाता है,
जो जेई और नीट की तैयारी करा रहे हैं इसीलिए मैं डबल डबल उसको करा रहा हूँ, और खुद भी मैं स्टार्ट करूंगा उसको। जैसे ही सिलेबस हमारा खत्म होने को होगा तो फर्स्ट बुक की रिवीजन स्टार्ट करूंगा मैं। जो जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसको कराएंगे। एक एरर टॉपिक कराना है मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जेई के, ठीक है जी, वो भी कवर अप कर दूँ। सारा जेई नीट का सिलेबस 11th का सारा कंप्लीट कर दूंगा आपको जनवरी, विद क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। सर की भी ड्यूटी जनवरी में यही होगी, न्यूमेरिकल कराएंगे जी, मैं भी न्यूमेरिकल करा। हाँ जी, अपर फिक्स पॉइंट समझ आ गया, लोअर फिक्स पॉइंट समझ आ गया। क्या कह रहा है जी, द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू -95 डिग्री एक्स इन फ़ारेनहाइट स्केल, इन फ़ारेनहाइट स्केल, इन फ़ारेनहाइट स्केल। ए ऑप्शन है -63 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है -112 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है जी, सी ऑप्शन है -48 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन है -148 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में अपर क्या होता है जी, लोअर 32 फ़ारेनहाइट। हिंट दे दिया मैंने, फार्मूला भी बता दूं कि याद है किसी को। टेम्परेचर इन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, टेम्परेचर इन वन स्केल, क्या है जी फार्मूला, टेम्परेचर इन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फार्मूला है जी। तो कैसे आएगा जी हमारा, अगर हम बात करें -95 है जो गिवन है, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या, माइनस माइनस +15 हो जाएगा, 65 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी फ़ारेनहाइट निकालना है -32, 212 -32 कितना हो जाएगा 180, 212 -32 कितना हो जाएगा 180। ये कितना आ गया जी -80 अपॉन 80, ये तो -1 आ गया जी। ये कितना आ गया जी टी एफ माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा, उधर जाके -180 +32, टी एफ क्या आ गया भाई -148 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन है। वो टफ है जी क्वेश्चन, पर भाई आपको बेसिक कवर होना चाहिए, कवर अप होगा तभी होगा। ये क्वेश्चंस बेसिक आते हैं जेई में भी, कोई इतना टफ पेपर नहीं है कि आप सोचें कि बड़ा ही टफ पेपर है। ये तो नीट लेवल में भी आ सकता है जी जो क्वेश्चन कराए हुए। बस एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारा रहेगा आज का अगला टॉपिक। टारगेट यही है कि 4-5 क्वेश्चन जेई के हर रोज कवर अप कर दिए जाए मेरी तरफ से भी। हाँ जी, लिखो अगला, अ स्टील रॉड, अगला क्वेश्चन है, अ स्टील रॉड of length 1 meter and cross section area 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर and cross section area 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर is heated from 0 degree Celsius to 200 degree Celsius without being allowed to extend, without being allowed
to extend or bend. Full stop. The compressive tension produced in the rod हाँ जी, इंटीजर टाइप है। क्या लिखा था हमने लास्ट में? कंप्रेसिव टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड इज, फिल इन द ब्लैंक्स, इनटू 10 की पावर 4 न्यूटन। इसमें आपका यंग्स मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो यंग मॉडुलस गिवन है इसमें, एक कॉन्सेप्ट है बुकलेट में, बुकलेट वैसे आपको दे रखी है पर मैं अभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। यंग मॉडुलस आपको 2 इंटू 10 की पावर 11 दे रखा है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अल्फा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर लीनियर एक्सपेंशन 10 की पावर -5 पर केल्विन। देखो जी, ध्यान से समझना, ये एक रॉड है, रॉड हमने दो रिजिड एंड्स के बीच में फिक्स कर रखी है। रॉड हमने दो रिजिड एंड्स के बीच में क्या कर रखी है भाई? फिक्स। ठीक है जी, उसको हीट अप कर दिया रॉड को, रॉड को क्या कर दिया जी? हीट अप। अब वो क्या करेगी भाई? वो तो एक्सपेंड करेगी। सिंपल सी बात है, जब आप उसको हीट करोगे तो वो क्या करेगी जी? एक्सपैंड करेगी। तो क्या होगा? बाहर को जाना चाहिए। अब उसने क्या बोला? विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड, मतलब उसको एक्सटेंड होने नहीं दे रही, ना उसको बेंड होने दे रही। ठीक है जी, तो हम क्या लगा रहे होंगे इधर से? कंप्रेसिव फोर्स। जितना ये एक्सपेंशन में आप फोर्स लगा रही होगी, जितना ये एक्सपेंशन में फोर्स लगा रही होगी, एक्सपेंशन में जितना ये फोर्स लगा रही होगी, उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो भाई यंग मॉडुलस, अगर कोई चीज एक्सपैंड हो रही है तो क्या होता है? F अपॉन ए डेल्टा एल बाय एल, यही होता है जी। अब थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है जी? लेंथ अगर बढ़ रही है तो थर्मल में डेल्टा एल क्या है? अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बाय एल क्या हो जाएगा? अल्फा डेल्टा। याद है जी ये फार्मूला? ये मैंने एक क्वेश्चन कराया था एसएल का, उसमें भी यूज करा था, टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का था, वहां पर भी क्लास में कराया, भूल गए होंगे। ठीक है जी, तो डेल्टा एल बाय एल क्या होता है जी? अल्फा डेल्टा। यहां डाल दे तो क्या आएगा? यंग मॉडुलस इनटू अल्फा डेल्टा टी कर सकते हो जी, स्ट्रेस निकालना तो इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। कई क्वेश्चन में थर्मल स्ट्रेस पूछा होता है। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोर्स। देखो जी, स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्स अपॉन एरिया, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन भी कह सकता हूं, और स्ट्रेन किसके बराबर है जी? अल्फा डेल्टा। फोर्स निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई ए अल्फा डेल्टा टी, फार्मूला निकाल के दिखा दिया जी। एरिया की जरूरत पड़ेगी, एरिया कितना दे रखा है भाई? लेंथ की कोई जरूरत नहीं है, लेंथ 1 मीटर थी, एरिया 10 की पावर -4, बाकी सब दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11 है, एरिया 10 की पावर -4 है,
अल्फा 10⁻⁻5 है। टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हो रहा था? 0 to 200। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ गया जी? 200। तो ये 9 तो कट गया है ना जी, ये पावर 2 आ गई, 2 2 जा 4, 4 इंटू 10⁴ आंसर आ चुका। कैलकुलेशन भी आसान है, नीट में भी आ सकते हैं, मतलब कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है कि ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन हुए हैं। अगला टॉपिक हमारा बुक का एसएल से केटीजी टॉपिक। ये अलग रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको।